हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है कर। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स है? तो इसका आंसर होगा संपदा कर। इसकी व्याख्या है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो करदाता से सीधा संबंधित होता है। यह जिस व्यक्ति पर भारित होता है उसे ही इसका भुगतान करना होता है, जैसे आयकर, संपदा कर, कॉर्पोरेट कर, पूंजीगत कर। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर का भुगतान प्रायः उसे करना होता है जिसका प्रत्यक्ष संबंध उस व्यक्ति या करदाता से नहीं होता है, जैसे चुंगी कर, बिक्री कर, जीएसटी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो प्रत्यक्ष कर। इसकी व्याख्या है, संघ सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कारापात एवं काराघात एक ही बिंदु पर होता है। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत प्राथमिक कर भाग कर दायित्व और अंतिम कर भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इसके अंतर्गत आय कर, निगम कर, संपत्ति कर आदि शामिल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील कराधान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो विक्रय कर है। इसकी व्याख्या है, विक्रय कर एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि कर भार अंतिम रूप से उपभोक्ता पर स्थानांतरित किया जाता है। वस्तुतः अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कारापात किसी व्यक्ति या फर्म पर पड़ता है परंतु वह उसे अंतिम व्यक्ति या उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता था? तो मनोरंजन कर। इसकी व्याख्या है, राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, पथ कर, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विज्ञापन कर, चुंगी कर आदि आरोपित किए जाते थे। राज्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर लगभग सभी कर 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। इसकी व्याख्या है, प्रतिगामी कर प्रणाली एक दोषपूर्ण कर प्रणाली है। इसमें करदाताओं की आय बढ़ाने के सापेक्ष कर का भार क्रमशः घटता जाता है, इसलिए इसमें अमीरों की तुलना में गरीबों पर कर का अधिक भार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कारापात और कराधान होता है। तो इसकी व्याख्या आंसर होगा एक ही व्यक्ति पर। इसकी व्याख्या है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जहां कारापात व कराधान एक ही व्यक्ति पर होता है और कर का भार किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। आय कर, निगम कर तथा संपत्ति कर इसके प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा एन.के. सिंह है। इसकी व्याख्या देखिए, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। इस वित्त आयोग की अनुशंसा वर्ष 2020 से 25 की अवधि के लिए होगी। 5 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ एवं राज्यों के मध्य करों का तार्किक विभाजन करना है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? तो फ्रांस में। इसकी व्याख्या है, वैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया प्रत्येक चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर के आकलन को मूल्य संवर्धित कर प्रणाली कहते हैं, जिसे भारत में 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने वैट को प्रतिस्थापित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार हो? तो वित्त आयोग करता है। इसकी व्याख्या है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को ही यह निर्धारित करता है केंद्र व राज्यों के बीच करों का विभाजन किस प्रकार हो। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग लोकसभा व विधानसभा आदि के चुनाव से संबंधित निकाय है। नीति आयोग भारत सरकार का नीति संबंधी थिंक टैंक है।
ये क्वेश्चन पूछ देता है क्या है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिगामी होती है। इसकी व्याख्या, अप्रत्यक्ष करों में कर का भार उपभोक्ता पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसमें कर वहनकर्ता और कर वाहक अलग अलग होते हैं। इस कर के प्रावधानों का अमीर गरीब दोनों पर समान प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे प्रतिगामी कर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विजय केलकर कमेटी किस रिपोर्ट आधारित है? तो कर सुधारों से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या है, वर्ष 2002 में विजय केलकर समिति ने कर सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने प्रत्यक्ष कर, प्रशासन, व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर और निगम कर की प्रणाली एवं दर में सुधार हेतु अनेक अनुशंसाएं की। कर सुधारों के लिए गठित अन्य समितियां निम्नलिखित हैं: हैलिस समिति 1991, पार्थसारथी सोम समिति 2012, पुनः वर्ष 2015 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के विकास एवं भावी संभावनाओं को लेकर विजय केलकर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? तो व्यावसायिक कर। इसकी व्याख्या है, व्यावसायिक कर राज्य सरकार द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किया जाता है। वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय क्रमशः निगम कर, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है? तो उत्पादन पर। इसका आंसर व्याख्या देखिए, उत्पादन शुल्क देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह कर वस्तुओं के विनिर्माण पर लगाया जाता है एवं जैसे ही वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क देय हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि आय बढ़ने के साथ कर दर बढ़ती है तो उसे कहते हैं, तो उसके आंसर हम लोग देख, प्रगतिशील कर। इसकी व्याख्या है, प्रगतिशील कर व्यवस्था में करदाता की आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है। यह प्रणाली अमीरों की तुलना में गरीबों की आय पर कम भार डालती है। यह कल्याणकारी आर्थिक नीति का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह केंद्रीय करों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर। इसकी व्याख्या है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर निम्नवत है: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर, केंद्रीय बिक्री कर, लाभांश वितरण कर, पूंजी लाभ कर, भू संपत्ति शुल्क, ब्याज कर, प्रतिभूति हस्तांतरण कर, बैंकिंग नगद हस्तांतरण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका संग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। इसकी व्याख्या है, स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा उसका संग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वस्तुतः स्टाम्प शुल्क आयकर के समान होता था। इसे भी निश्चित समय पर आयकर की भांति भुगतान करना होता है। इसकी दरें प्रत्येक राज्यों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया? तो ये कॉल्डर ने दिया। इसकी व्याख्या है, निकोलस कॉल्डर ने सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया। व्यय पर कर लगाने का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना था ताकि उस बचत को निवेश हेतु पूंजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। नेक्स्ट है, वैट के उपभोक्ता को किस प्रकार लाभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक ही कर पर लगने वाले अन्य करों को समाप्त कर देता है जिससे वस्तुओं और मूल्य में कमी हो जाती है। इसकी व्याख्या देखें, मूल्य वर्धित कर या वैट उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। चूँकि इसमें केवल वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में हुई मूल्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है। इसे एक ही कर की लगने पर कर को समाप्त कर देता है। वस्तुतः वस्तु की कीमत पहले की तुलना में कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की प्राप्ति राज्यों के बीच नहीं बांटी जाती? तो आयकर पर अधिभार। इसकी व्याख्या है, आयकर पर लगाए जाने वाले अधिभारों में राज्यों की कोई हिस्सा नहीं मिलता है। अधिभार वस्तुतः मूल्य कर पर आरोपित किया जाने वाला अतिरिक्त कर होता है। नेक्स्ट है, निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कंपनियों के निवल आय पर। इसकी व्याख्या है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जिसे कंपनियों की निवल आय पर लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किया जाता है। वर्तमान समय में यह केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है।
नेक्स्ट है शराब, अल्कोहल, नारकोटिक्स और अफीम पर आरोपित शुल्क किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, अल्कोहल, नारकोटिक्स, दवाई और अफीम पर शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत शामिल है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की सकल मूल्य पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर बढ़ोतरी से तात्पर्य है कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी व कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के मध्य अनुपात। इसकी व्याख्या है, कर बढ़ोतरी से तात्पर्य कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी व कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के अनुपात से है। यह कर दरों में परिवर्तन के स्थान पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण कर राशि में वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चिलैया समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार ने भारतीय कर प्रणाली के व्यापक सुधार हेतु राजाजी चिलैया समिति का गठन किया था, जिसे अपनी रिपोर्ट 1991, 92 एवं 93 में प्रस्तुत की। इसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार के प्रस्ताव किए गए। कर सुधार संबंधी एक अन्य समिति का गठन वर्ष 2002 में विजय केलकर की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थशास्त्री सोम समिति किससे संबंधित है? तो गार्ड से। इसकी व्याख्या है, पार्थशास्त्री सोम समिति का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। इसका उद्देश्य कर चोरी एवं काले धन की रोकथाम के लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल और गार्ड संबंधी सुझाव को प्रस्तुत करना था। गार्ड 1 अप्रैल 1917 से लागू हुआ था। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर होगा गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, वस्तु एवं सेवा जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं के सकल मूल्यवर्धन कर अधिरोपित किया जाता है। इसने 1 जुलाई 2017 से वैट का स्थान लिया। यह संपूर्ण देश हेतु एकीकृत एवं एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। इसकी व्याख्या है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इस परिषद का प्रमुख कार्य वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन, नियंत्रण, समय समय पर उसमें सुधार करना है। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति करता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर में शामिल है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो ये केंद्र एवं राज्य दोनों के अप्रत्यक्ष कर। इसकी व्याख्या है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में केंद्र एवं राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल है। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष करों में उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, प्रतिभूति विनिमय कर आदि शामिल है। जीएसटी लागू होने के बाद समाप्त हो जाए जो जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय, बिजली और अंचल संपत्ति को बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से निम्न में से कौन कौन आच्छादित हो गए हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी कि सेवा कर सभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, राज्यों के सभी अप्रत्यक्ष कर। इसकी व्याख्या है, जीएसटी के अंतर्गत सेवा कर सहित सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल कर लिए गए हैं। साथ ही अब राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले उपकर एवं अधिभार में भी हिस्सेदारी वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान की जाएगी। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और रिवीजन के लिए आप वीडियो को 1-2 बार और पॉज करके फिर से सुन ले ताकि रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।